हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना सीखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि किसी भी दी गई भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या समान संख्या से ही भाग करने पर हमें दी गई भिन्न के समतुल्य भिन्न मिल जाती है। इसी प्रकार बच्चों, अगर किसी दी गई भिन्न के अंश और हर का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके उस भिन्न के अंश और हर दोनों में ही उस महत्तम समापवर्तक से भाग कर दिया जाए तो हमको इस प्रकार उस दी गई भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है। आइए बच्चों, इसको एक उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझते हैं। बच्चों, 12/18 एक भिन्न है जिसको हमें इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो बच्चों, इस भिन्न को इसके सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें इसके अंश और हर यानी कि 12 और 18 के प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 नेम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो बच्चों, हमें 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। तो आइए बच्चों, अब हम 12 और 18 इन दोनों को इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3। 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3। बच्चों, 12 और 18 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया है। अब बच्चों, हम अंश के अभाज्य गुणनखंडों और हर के अभाज्य गुणनखंडों में से कॉमन गुणनखंडों को कैंसिल कर देंगे यानी कि काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अंश में भी 2 है, हर में भी 2 है, तो ये इसको हमने कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद बच्चों, यहाँ अंश में 3 है, हर में भी 3 है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक। अब बच्चों, अंश में 2 बचा है और हर में 3 बचा है। बच्चों, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि HCF से भाग देते हैं, तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह हमने 2 और 3, नीचे भी 2 और 3 को ही कैंसिल किया है। 2 तियाँ 6 होता है, यहाँ पे भी देखिए 2 तियाँ 6। 6 जो है वो 12 और 18 का HCF है। हमने ऊपर यानी अंश और नीचे यानी कि हर दोनों में से ही 6 से भाग दे दिया है। तो हमारे पास बचा 6 दूनी 12 यानी कि 2 बचा, 6 तियाँ 18 यानी कि 3 बचा। तो बच्चों, हमको 12/18 का जो सरलतम रूप मिला है वो है 2/3। तो बच्चों, कभी भी किसी भी भिन्न का सरलतम रूप अगर लिखना है तो हमें उस भिन्न के अंश और हर दोनों के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से ज्ञात कर लेने हैं। फिर हमें अंश और हर की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है और अंश और हर में जो गुणनखंड कॉमन है यानी कि समान है उनको हमें आपस में काट देना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम किसी भी दिए गए भिन्न का सरलतम रूप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आपको इन 5 दी गई भिन्नों को इनके सरलतम रूप में बदलकर लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।